योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, एज सून एज इट इज रियलाइज्ड दैट ब्रह्म इज ऑल परवेसिव एंड इनडिविजिबल, दिस वास्ट संसार इज फाउंड टू बी द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे ही ये एहसास होता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, अविभाज्य है, ये सारा संसार उस सर्वोच्च सत्ता के रूप में ही देखा जाता है। इसके पहले जो सूत्र आया उसी का ये और एक थोड़ा सा विस्तार और थोड़ी सी स्पष्टता देख लिया। जैसे ही देखा एक ही ब्रह्म का विस्तार है, तो कहते हैं एज सून एज इट इज रियलाइज्ड, जैसे ही देखा जाता है, एहसास होता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी और इंडिविजिबल, विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित करना आज के विज्ञान के संदर्भ में भी हास्यास्पद है। सब संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। हमारा ये प्लैनेट, ये चांद तारे, ये गैलेक्सीज, ये ट्रिलियंस स्टार्स, सब जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ भी तो यहां विभाजित नहीं, विभाजित होता हुआ सा दिखता है क्योंकि सीमाएं हमको दिखती हैं। सीमाएं कहां पर खो जाती हैं ये हम नहीं जानते। वस्तुतः असीम की ही एक ये सारी व्यवस्था है। जैसे असीम ही लहराया है, तो कोई विभाजन नहीं, इंडिविजिबल। तो सूत्र कहता है जैसे ही देखा जाता है, ये पूरा संसार उस सर्वोच्च सत्ता की ही अभिव्यक्ति हो जाता है। पूरा संसार, सब कुछ हो जाता है। तो कितना विचित्र है। जहां पर जिस समाज में ये समझ चली जाए, उस समाज से क्या स्थिति आएगी सामने हम कल्पना नहीं कर सकते। पहली स्थिति तो जो बार बार मैं कहता हूं, ये मंदिर, मस्जिद, ये गिरजा, गुरुद्वारे, ये सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी बीमारियां हैं, ये सभी बैंडेज है। चोट लगी है कहीं पर, तो घाव पर जब बैंडेज चिपकाया गया तो ये बैंडेज है। जहां जहां हमको ये सब दिखाई दे, इसका मतलब मनुष्यता, मनुष्य की समझ चोटिल है, घाव है उसमें। घाव गए, चीजें गई। ये सब बैसाखियां हैं। पैरों पर चलना आ गया, बैसाखियां गई। तो एक बैसाखी रहित, एक बैंडेज फ्री सोसाइटी, जो इनलाइटेंड सोसाइटी होगी, वहां पर एक अलग ही परिदृश्य होगा। सब कुछ वही सर्वोच्च सत्ता है। सब कुछ जब वही है तो सब कुछ ही है ना, फिर कुछ अलग थलग नहीं है। जहां है हम, वहीं उसके साथ लयबद्ध हैं। हम जो कर रहे हैं वो कृत्य, जो हमसे घट रहा है वो कृत्य, उसी के साथ लयबद्ध है। अभी तो किसी को कह दो पूजा करना तो कुछ अलग बैठ जाता है, प्रार्थना करना कुछ अलग बैठ जाता है, अपना कुछ अलग पता नहीं कौन सी क्रियाएं सीख लेता है, उसको करता है। किसी को ध्यान करने को कह दो तो वो भी कुछ अपनी सर्कस करने लगता है। इनलाइटेंड सोसाइटी में जब हम कहेंगे ध्यान, हम कहेंगे पूजा, हम कहेंगे प्रार्थना, तो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, वो बस उस लयबद्धता में डूब जाएगा, जैसे रस में रसगुल्ला डूब जाता है। बस रसमय हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता की ही अभिव्यक्ति है जीवन। ये चलती सांसें, ये देखा जाना, ये हाथों का उठना गिरना, सामने ये सब परिदृश्य, सब कुछ, ये पदार्थ, ये जड़, ये चेतन, सब वही सर्वोच्च सत्ता है। तो व्यक्ति बस लयबद्ध हो जाएगा। गहनतम ध्यान, गहनतम पूजा, गहनतम प्रार्थना, उसी सर्वोच्च सत्ता के साथ लयबद्ध हो जाना है। और सर्वोच्च सत्ता के साथ लयबद्ध हो जाने का अभिप्राय है किसी भी अलग क्रियाकलाप से मुक्त हो जाना, किसी भी स्पिरिचुअल सर्कस से मुक्त हो जाना। अद्भुत है। सूत्र सीधी बात कह रहे हैं, लेकिन सीधी बात में भी हम जब समझेंगे तो बड़ी व्यापकता है, बड़ी गहराई है, और मुक्ति की एक
अभूतपूर्व अनुगूंज है, अभूतपूर्व अनुगूंज है। इसीलिए मैं कभी किसी को जिद नहीं करता कि तुम ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये पवित्र पुस्तक पढ़ो, ये फला किताब पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पत्ते पत्ते पर उपनिषद लिखा है। यहां तो हर गुजरती हुई हवा की सरसराहट में गीता गूंज रही है, ऋचाएं गूंज रही हैं, मंत्र गूंज रहे हैं। हम अगर उनको सुन पाएंगे, देख पाएंगे तो काम वो आ जाएंगे, और अगर हम वहां नहीं देख और सुन पाएंगे तो कहीं किताबों में या किसी के सुनने सुनाने में तो वो मिलने वाले नहीं। जब तक हमको वो एक ही सर्वोच्च सत्ता परिव्याप्त दिखाई ना दे, तब तक तो कोई चीज काम आने वाली नहीं। तो ये सुंदर है, ये हमारी अनूठी यात्रा के इशारे हैं योग वशिष्ठ में, और जो परिपूर्णता जीवन में घटेगी वो कैसे अभिव्यक्ति होगी उसके इशारे हैं।